हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर एक पीडीए दिया हुआ है तो उसको हम लोग ट्रांजिशन आईडी के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि डीएफए में हम लोग ट्रांजिशन टेबल बनाते थे, लेकिन पीडीए में हम लोग ट्रांजिशन टेबल नहीं ट्रांजिशन आईडी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और एग्जाम्पल मैंने वही वाला लिया है, देखिए a टू द पावर n और b टू द पावर n वाला पीडीए, क्योंकि इसको हम लोग डिज़ाइन कर चुके हैं। और मैंने ये स्टार्टिंग, अगर आपको याद होगा तो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि हम लोग पीडीए दो तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसमें मेन डिफरेंस ये था, ये बीच वाला सिंबल, या तो इसको हम लोग स्टैक का टॉप मान के चल सकते हैं, या तो इसमें स्टैक में जो पॉप हो रहा है वो ऑपरेशन लिखेंगे। मतलब अगर या तो यहाँ पे आप स्टैक का अगर इसको टॉप मान के चले तो स्टैक का टॉप जेड नॉट है, या फिर इसको अगर पॉप ऑपरेशन मान के चले तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ये जो जेड नॉट है वो पॉप हो रहा है। तो इसके जो बेसिक डिफरेंस थे कि ऐसा क्या, मतलब इसमें क्या डिफरेंसेस है, वो सब मैंने अच्छे से पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आप लोग को नहीं क्लियर हुआ तो आप लोग उसको देख लीजिए, आप लोग को 100% क्लियर हो जाएगा। इसमें उसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसमें बस आपको मैं ये बताऊंगा कि किसी भी एक पीडीए को ट्रांजिशन आईडी के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने ये भी पहले बताया था कि जो जेड नॉट इंसर्ट करना है स्टैक में, देखिए हम लोग स्टैक में जब हम लोग जेड नॉट इंसर्ट करते हैं तो बहुत सारे केसेस में हम लोग ये इसको बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलते हैं कि स्टैक का जो मतलब स्टार्टिंग में स्टैक में सबसे पहला एलिमेंट जेड नॉट हम लोगों ने पुश कर दिया। ये यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप चाहें तो ट्रांजिशन दिखा के जेड नॉट इंसर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जब मैं इसका ट्रांजिशन आईडी लिखने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ये मान के चलूँगा कि नहीं, जेड नॉट स्टैक में पहले से है। हम लोग इस ट्रांजिशन से ट्रांजिशन आईडी लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए ये दिखा देता हूँ मैं ट्रांजिशन आईडी कैसे लिखते हैं। देखिए सबसे पहले ट्रांजिशन आईडी को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है कि हम लोग किस स्टेट पर हैं। तो देखिए हम लोग स्टेट Q1 पर हैं, इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलता हूँ कि स्टैक में पहले से Q0 है, तो स्टेट Q1 पर हैं। स्टैक का टॉप क्या है, देखिए स्टैक का टॉप इस समय क्या है, इस समय स्टैक का टॉप है, सॉरी स्टैक का टॉप नहीं, जो दूसरा एलिमेंट हम लोग इसमें लिखते हैं वो है इनपुट सिंबल। देखिए इसको इनपुट सिंबल क्या मिला, ए। इस समय स्टैक का टॉप क्या है, जेड नॉट ब्रैकेट इज इक्वल टू अब हम लोग किस स्टेट पे मूव करें। देखिए अगर Q1 पे ए इनपुट सिंबल मिल रहा है और स्टैक कट ऑफ जेड नॉट है, तो हम लोग Q1 पे ही मूव कर रहे हैं, यानी कि Q1। और हम लोगों ने अब स्टैक का इस समय इसमें क्या लिखेंगे, स्टैक का क्या पोजीशन है। यानी कि हम लोगों ने ये माना था कि स्टैक के टॉप में पहले जेड नॉट है, और ए को जब हम लोग इसमें इंसर्ट कर रहे हैं यानी पुश कर रहे हैं, तो अब स्टैक का पोजीशन हो गया यानी कि पहले ए फिर जेड नॉट। एक तरह से इस टर्म में मान के चलिए कि ए जेड नॉट में इस तरह बस इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि स्टैक का पोजीशन इस समय क्या है। सेम अब अगला आईडी देखिए, अब हम लोग किस स्टेट पर हैं, हम लोग अभी भी स्टेट Q1 पर ही हैं। स्टेट Q1 पर हैं, इनपुट सिंबल क्या मिला, अब हमको फिर से ए मिला, यानी कि इनपुट सिंबल ए। इस समय स्टैक का टॉप क्या है, इस समय स्टैक का टॉप देखी है ए, यानी कि ए इज इक्वल टू हम लोग किस स्टेट पे मूव किए, हम लोग फिर से Q1 पे ही गए, यानी कि Q1। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ए को इंसर्ट कर रहे हैं, ए को पुश कर रहे हैं, यानी कि अब स्टैक का पोजीशन क्या हो जाएगा, ए। इस तरह से आप समझिए। देखिए पहले जेड नॉट था, फिर उसमें हम लोगों ने ए पुश किया तो स्टैक का पोजीशन हो गया जेड नॉट, उसके ऊपर ए। अब देखिए पहले ए था, फिर ए, उसके ऊपर फिर से एक ए हम लोगों ने पुश कर दिया। तीसरे आईडी की बात करें तो देखिए अब क्या है, हम लोग स्टेट Q1 पर हैं। इनपुट सिंबल इस समय क्या मिल रहा है हम लोग को, बी। इनपुट सिंबल मिला बी, और स्टैक का टॉप क्या है, स्टैक का टॉप है देखिए ए, स्टैक का टॉप है ए। अब इज इक्वल टू हम लोग किस स्टेट पे मूव कर रहे हैं, हम लोग स्टेट Q2 पर मूव कर रहे हैं। सॉरी थोड़ा सा स्टेट ये Q2 है एंड ये Q3 है। हम लोग स्टेट Q2 पर मूव करें यानी कि Q2। और देखिए हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ कि आप ये जो हर केस में मैं ये कह सकता हूँ, देखिए जितने भी ट्रांजिशन हम लोग लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड के ब्रैकेट में पहला एलिमेंट हम लोग ये दिखाते हैं कि किस स्टेट पे हम लोग मूव कर रहे हैं। दूसरा एलिमेंट आप चाहें तो हम लोगों ने जो चीज़ इंसर्ट किया है या फिर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया, जैसे कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, एप्सिलॉन है, तो आप इसको एप्सिलॉन लिख दीजिए, काम खत्म। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ए को पॉप किया है, कुछ भी पुश नहीं किया है। अब नेक्स्ट आईडी की बात करें तो देखिए सिग्मा, हम लोग किस स्टेट पर हैं, हम लोग स्टेट Q2 पर हैं। स्टेट Q2 पर हैं हम लोग। स्टैक इनपुट सिंबल मिला हम लोगों को बी, यानी कि बी। स्टैक का टॉप क्या मिला, ए। और हम लोग किस स्टेट पे जा रहे हैं, हम लोग घूम फिर के जा रहे हैं Q2 पर ही। और हम लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे फिर से ए को पॉप कर रहे हैं, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ऑब्लिक के बाद क्या ऑपरेशन यहाँ पे, एप्सिलॉन, इसको मैं एप्सिलॉन लिख देता हूँ। ये जो आखिरी वाले जो चीज़ हैं, ये बेसिकली मैं यही लिख रहा हूँ कि मतलब हम लोग क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि अगर आप कुछ पुश कर रहे हैं तो वहाँ पे वो चीज़ टैग का टॉप में दिखाई, अगर आप कुछ पॉप कर रहे हैं, कुछ पुश नहीं कर रहे हैं, तो उसको आप एप्सिलॉन से भी दिखा सकते हैं।
और अब देखिए, अब यहाँ पे फिर दो केस हो रहा है। आपको मैंने ये भी बताया था कि पीडीए में एक्सेप्टेंस दो तरीके से होता है, या तो फाइनल स्टेट पे मूव करके या तो फिर स्टैक को एम्प्टी करवा के। तो यहाँ पे अब जो आखिरी वाला ट्रांजिशन है उसको मैं दो फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये देखिए इस तरह से कि हम लोग स्टेट Q2 पर हैं, और अगर हम लोग को अब इनपुट सिंबल मिला एप्सिलॉन और स्टैक का टॉप है Z0, तो अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग Z0 को भी पॉप करके यानी कि स्टैक को एम्प्टी करवा के एक्सेप्ट करेंगे, तो जो हम लोग का ट्रांजिशन होगा वो ये लिखा जाएगा Q2 Z0। और अगर हम लोग इस तरह से लेके चल रहे हैं कि हम लोग का देखिए, हम लोग अगर फाइनल स्टेट पे भेज के इसको एक्सेप्ट करवा रहे हैं, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, ये इस साइड का तो सब सेम रहेगा, इनपुट सिंबल मिला एप्सिलॉन, स्टैक का टॉप है Z0। और अगर इसको हम लोग फाइनल स्टेट में मूव करवा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टेट चले जाएंगे Q3 पर जो कि है फाइनल स्टेट पर, और स्टैक में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन, यानी कि स्टैक में Z0 टॉप पे है, Z0 ही रहेगा। ये हो गया इसका ट्रांजिशन आईडी इस पीडीए का। अब देखिए, ये मैंने स्टार्टिंग में मैंने ये भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा तो, कि पीडीए को बनाने के दो तरीके हैं, एक है एप्सिलॉन मान के, एक है आप स्टैक के टॉप को मान के। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप वीडियो नंबर 61 पे जाइए, वहाँ बहुत अच्छे से, सॉरी 61 नहीं, मुझे याद नहीं नंबर, लेकिन जो पहला एग्जांपल है उसमें मैंने बहुत अच्छे से इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप ट्रांजिशन आईडी लिखने आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या होगी, आपको हर स्टेप पे चेक करना पड़ेगा स्टैक का टॉप क्या है। देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन है, यानी कि यहाँ पे हम लोग जब कुछ पॉप नहीं कर रहे हैं तो हम लोग एप्सिलॉन लिखते थे। तो हम लोग को हर स्टेट पे ये पता करना पड़ेगा प्रीवियस स्टेट में देख के कि अच्छा स्टैक का टॉप इस समय क्या है, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि इस तरीके से ट्रांजिशन आईडी लिखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और ये इजी होता है, लेकिन अगर पीडीए डिज़ाइन करने की बात किया जाए तो ये तरीका सबसे बेस्ट है, आप लोग इसी को अपनाइए। तो ये था रिप्रेजेंटिंग अ पुश डाउन ऑटोमेटा इन ट्रांजिशन आईडी फॉर्म। सो आई होप कि आपको समझ में आएगा, इजी है, कोई बात नहीं। अगर नहीं भी आया तो फिर से आप देखिए, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू।